सोचो, अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि 5 ऐसी अदृश्य शक्तियों का संगम हो जो इंसानी समझ से कहीं आगे काम करती हो और जिन्हें जानकर तुम समुद्र को कभी पहले जैसा न देख पाओ। वेलकम टू स्टोरी घर कहानियों की दुनिया। कहानी शुरू करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो ताकि एक भी कहानी मिस ना हो। बर्म्यूडा ट्रायंगल, जहां हर लहर एक जाल है, हर हवा में कोई राज छिपा है और हर हादसा बस एक कहानी नहीं बल्कि एक संकेत है कि ये दुनिया उतनी सरल नहीं जितना हम समझते हैं। कहते हैं कि इस ट्रायंगल के दिल में वो सब छुपा है जिसने सदियों से जहाज निगले हैं, पायलटों को खामोश किया है और रात में समुद्र को एक जिंदा राक्षस की तरह दहाड़ने पर मजबूर किया है। और इस रहस्य का पहला पर्दा तब खुलता है जब हम सी मॉन्स्टर्स थ्योरी की तरफ देखते हैं। कई जहाजों के मलबे पर पाए गए गहरे, लंबे, आसमान काटने के निशान बताते हैं कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसा है जो मौजूद नहीं होना चाहिए। मछुआरे कहते हैं कि ट्रायंगल की गहराइयों में एक शैडो चलती है, इतनी विशाल कि उसका आकार जहाज के बराबर लगता है। रात में सतह पर उभरती लंबी गर्दन वाला प्राणी जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थी, देखने वालों की रूह तक जमा देता है। कुछ लॉगबुक्स में दर्ज है कि पानी शांत था, लेकिन अचानक एक अंधेरा आकार जहाज के नीचे से गुजरा और पूरा पोत ऐसे कांप उठा जैसे किसी विशालकाय हाथ ने उसे नीचे खींचा हो। क्या ये वही दानव हैं जिनका नाम सदियों से कहानियों में आता रहा? क्रैकन, लेवाइथन, सी सर्पेंट्स, या समुद्र के सबसे पुराने रहस्य अब भी जिंदा है और ट्रायंगल उनका घर है? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे जो है वो पूरी मानव सभ्यता के विज्ञान को चुनौती देता है। ब्लैक होल थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ट्रायंगल में गुरुत्वाकर्षण अचानक कई गुना बढ़ जाता है, जैसे धरती का कोई हिस्सा टूटकर ब्रह्मांड के नियमों को चूस रहा हो। कई पायलटों ने बताया कि उनका विमान अचानक नीचे खींचना शुरू हुआ और सभी सिस्टम एक साथ फेल हो गए। जहाजों को ऐसा लगा जैसे समुद्र के नीचे कोई विशाल अदृश्य भंवर खुल गया हो जो सब कुछ खींचता जा रहा है। अगर धरती पर कोई माइक्रो ब्लैक होल खुला हो, बहुत छोटा लेकिन बेहद घातक, तो वो बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करेगा। तेज, खामोश, बिना चेतावनी और बिना निशान के। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रायंगल के ऊपर ऐसा ग्रेविटेशनल रिपल दिखा जो स्पेस में ब्लैक होल्स के पास देखा जाता है। लेकिन ये रिपल कैसे बना? किसने बनाया? या ये पृथ्वी पर हुआ कोई ऐसा कॉस्मिक एक्सीडेंट है जिसे हम समझने की क्षमता नहीं रखते? लेकिन ट्रायंगल की कहानी इससे भी गहरी है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये हादसे किसी ब्लैक होल, दानव या तूफान की वजह से नहीं होते, बल्कि इंसानों की वजह से। और यहाँ आती है तीसरी थ्योरी, गवर्नमेंट सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा कहा जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास कई रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं, जहां रात में अजीब रोशनियां उठती हैं, समुद्र से आवाजें आती हैं और रडार, सोनार, कम्युनिकेशन सब एक साथ बंद हो जाते हैं। कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम्स और एडवांस सबमरीन परीक्षण हो सकते हैं। कई जहाज अचानक रुक गए, उनके इंजन जाम, सिस्टम ऑफ और चालक दल गायब, लेकिन जहाज बिल्कुल सही हालत में मिला, जैसे किसी ने इंसानों को उठा लिया हो पर मशीनों को नहीं छुआ। क्या सरकारें कुछ ऐसा टेस्ट कर रही हैं जिसे दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए? क्या ट्रायंगल एक बड़े मिलिट्री कवर अप का हिस्सा है? अगर हाँ, तो इतने सारे हादसों के बाद भी कोई साफ जवाब क्यों नहीं देता? शायद इसलिए क्योंकि सच्चाई बहुत खतरनाक है, या शायद इसलिए कि ये बिल्कुल कुछ और ही है। और अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य पर जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। पैरेलल यूनिवर्स गेट। कई पायलट्स ने आखिरी संदेशों में लिखा कि बादल अचानक गोल आकार में घूमने लगे, जैसे आसमान में कोई दरवाजा खुल रहा हो। कुछ जहाजों के रडार फुटेज में एक चमकता हुआ घेरा दिखा और उसके बाद पूरा क्राफ्ट गायब, जैसे हवा में घुल गया। जो लोग ट्रायंगल से बचकर निकले
उन्होंने बताया कि उनके आसपास अचानक एक अजीब सा नीला धुंध उठा और सब कुछ धीमा हो गया। घड़ियां रुक गई, आवाजें बदल गई और आसमान एक पल के लिए दो हिस्सों में बंटा हुआ लगा, जैसे किसी दूसरी दुनिया की झलक दिख गई हो। अगर ट्रायंगल में किसी पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खुलता है तो शायद कई जहाज खोए नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में पहुंच चुके हों। और सबसे डरावनी बात, यह दरवाजा कब खुलता है, किसे खींचता है और कितनी देर तक खुला रहता है, कोई नहीं जानता। लेकिन ट्रायंगल का अंतिम और सबसे खतरनाक रहस्य वो है जिसे सुनकर सदियों पुरानी परंपराएं भी आज से जुड़ जाती है। ह्यूमन सैक्रिफाइस एनर्जी जोन थ्योरी। कई प्राचीन सभ्यताएं मानती थी कि समुद्र एक जीवित शक्ति है जो बलिदान मांगती है। ट्रायंगल में हादसों का पैटर्न देखकर लगता है कि हर कुछ सालों में अचानक दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, जैसे समुद्र भूखा हो गया हो। कई नाविकों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे समुद्र की लहरें पुकार रही हों, जैसे पानी किसी ऊर्जा की तलाश में हो। और जब हादसे रुकते हैं, समुद्र एकदम शांत हो जाता है, जैसे उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया। क्या ये जगह किसी अंधेरी, दैवी या प्राचीन ऊर्जा से संचालित होती है? क्या ट्रायंगल खुद एक जिंदा शक्ति है? क्या वो इंसानों से ऊर्जा लेता है? या ये सब पांचों थ्योरी मिलकर एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल वो जगह है जहां विज्ञान, इतिहास, मिथक और अंधविश्वास सब एक साथ टकराते हैं, और जो भी उस टकराव के बीच आता है वापस नहीं लौटता। सी मॉन्स्टर्स हो, ब्लैक होल हो, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स हो, पैरेलल यूनिवर्स हो या बलिदान की भूखी ऊर्जा, ट्रायंगल का दिल आज भी धड़कता है और वो हर गुजरती लहर के साथ हमें याद दिलाता है कि दुनिया एक किताब है और इसका सबसे खतरनाक पन्ना अभी भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे खुला हुआ है।